नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2014 के बाद पहला ऐसा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना खुलकर कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री के कद को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही है। यह कोई और नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कट्टर समर्थक कर रहे हैं। कट्टर समर्थकों से मेरा मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं करते। वह भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले से हमेशा खुश नज़र आते हैं, मगर यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही प्रधानमंत्री की आलोचना भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से देश में तरह तरह के विरोध प्रदर्शन होने लगे। विरोध प्रदर्शन के बाद कई जगह हिंसा भी हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी पथराव और हिंसा देखने को मिली। जगह जगह हिंसा और विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर कोई एक्शन नहीं लिया। नुपुर शर्मा पर सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद अन्य राज्यों में भी नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। देश में तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, मगर जैसे ही कतर और ईरान ने भारतीय राजनयिकों को तलब किया, उसके तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेशर में आ गए, जिसके बाद नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए। समर्थकों की सबसे बड़ी नाराजगी नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने को लेकर है। भाजपा समर्थक इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि नुपुर शर्मा को अकेला क्यों छोड़ा, आखिर नुपुर शर्मा अकेले क्यों रह गई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नुपुर शर्मा को पार्टी से क्यों निकाल दिया गया। जब देश में जगह जगह विरोध हो रहे थे तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ऐसा सवाल तो देश की हर जनता पूछ रही है। भाजपा के नाराज समर्थक नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालने के बाद इतने नाराज हैं कि वह यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर दम है तो पार्टी सदस्यता छोड़ने के लिए भी एक नंबर जारी करे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब समय समय पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है तो एक नंबर जारी किया जाता है, जिस पर आप मिस कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार समर्थक अब सदस्यता छोड़ने के लिए भी नंबर जारी करने के लिए कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में निरंतर पोस्ट की जा रही है, आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा को वापस लो, सेम ऑन बीजेपी, तमाम तरह के हैशटैग के साथ नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को लेकर भी निरंतर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ समर्थक तो अब सोशल मीडिया पर लिमिट में लिखने की भी एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा जब राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी पार्टी से निकाल सकती है तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या हो सकता है, यह सोचने वाला विषय है। जब से भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला है तब से लेकर आज तक भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट निरंतर जारी है। भाजपा के समर्थक आज भी नुपुर शर्मा की वापसी के लिए निरंतर अभियान छेड़े हुए हैं। कुछ समर्थकों का यह भी कहना है जब हार्दिक पटेल जैसे नेता को भाजपा ले सकती है तो नुपुर शर्मा में क्या खराबी है, आखिर नुपुर शर्मा को अकेला क्यों छोड़ दिया। इस समय देश की मीडिया एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। पूरे दिन धर्म को लेकर डिबेट होती है। ऐसे में स्वाभाविक है एक व्यक्ति अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म पर टिप्पणी अवश्य करेगा, मतलब दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे में जब पूरे दिन व्यक्ति धर्म को लेकर डिबेट करेगा और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा तो उसके मुंह से दूसरे धर्म के लिए गलत शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। जब देश में असल मुद्दों को लेकर डिबेट होनी चाहिए, देश की मीडिया को असल मुद्दों पर डिबेट करनी चाहिए, तब देश की मीडिया शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे असल मुद्दों को छोड़कर धर्म पर डिबेट करने में निरंतर व्यस्त है। नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट पर बैठकर पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर भाजपा की कार्यशैली पर भी यहाँ सवाल उठते हैं और समर्थकों का सवाल भी जायज़ है। जो नुपुर शर्मा
टीवी डिबेट पर बैठकर भाजपा का पक्ष रखती थी, उसी नूपुर शर्मा को भाजपा ने विदेशी सरकारों के दबाव में आकर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। नूपुर शर्मा के साथ साथ नवीन जिंदल को भी पार्टी से निकाला गया था। भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जब नूपुर शर्मा पर एफआईआर हो गई थी, कानून अपना काम कर रहा था, ऐसे में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन अब तक जारी क्यों है? देश की अदालतें फैसला करेगी और नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में नूपुर शर्मा को भाजपा ने अकेला क्यों छोड़ दिया? हालांकि यह सबक उन लोगों के लिए भी है जो भाजपा पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वह अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कुछ भी अनाप शनाप बातें करते हैं और किसी भी धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी भी कर देते हैं। ऐसे में उन लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है कि कुछ भी कहे तो सोच समझ कर कहे, नहीं तो अंजाम नूपुर शर्मा जैसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।